हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू एंड थ्योरी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये सब पूछे जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। 97 नंबर का जो संविधान संशोधन है उसके तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो ये 97वां संविधान संशोधन ये 2011 में आया था और उसके तहत 43B, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97वें संविधान संशोधन के चलते 43B इसको जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो देखिए, 71वां जो संविधान संशोधन था उससे नमक न म क यानी न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71वें संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, फिर उसके बाद में 21वीं से जोड़ी जाती है। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शहरी स्थानीय निकाय से। ये ध्यान में रखना है, 73वां वाला ग्रामीण से है और 74वां वाला ये शहरी निकाय से संबंधित है। भारतीय रियासतों को प्राप्त विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स कब समाप्त कर दिया गया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1971 में। ठीक है, तो स्पेशल राइट एंड प्रिवी पर्स जो कि इंजॉय कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स, तो उनको अबॉलिश कर दिया गया था 1971 में। 105वां तो संविधान संशोधन 2021 था, किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा SEBC। ठीक है, SEBCC। तो जो सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस होते थे, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग समुदाय होते थे, उनके लिए 105वां संविधान संशोधन किया गया था। 2011 के 97वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो आर्टिकल नंबर 19 में किया गया था। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी सहकारी समितियां जोड़ी गई थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आर्टिकल नंबर 43B जोड़ा गया था, ये अभी हमने देखा था। और संशोधन आर्टिकल नंबर 19 में किया गया था, जिसमें 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। GST किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पेश किया गया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 101, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 106वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2023 में आया था, उसके तहत लोकसभा और राज्यसभा जो विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो आरक्षण की बात करें तो 33%, जो कि पंचायती राज में भी दिया गया है, बट 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भी ये लाया गया, परंतु ये भी अस्तित्व में नहीं है, इसके बाद आएगा। ठीक है, 2026-27 से। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम ने SEBC की पहचान करने की किस इकाई की शक्ति को बहाल किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकारें। सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, सोशली मतलब सामाजिक, इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक, इनके लिए राज्य सरकारों को बहाल किया गया है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है कैबिनेट वर्ड आर्टिकल नंबर 352 में। आर्टिकल 352 क्या कहता है? तो ये जो इमरजेंसी प्रोविज़न होते हैं, यानी कि आपातकालीन सेवाएं होती हैं आपातकाल में, उसको डिफाइन करता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? बहुत ही ये रिपीटेड क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन देना है, ये माता पिता को बताया गया है कर्तव्यों में, और ये 11 नंबर का कर्तव्य भी है। ठीक है, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किस संशोधन में प्रदान किया गया है? तो 97वां संविधान संशोधन। देखिए, ये घुमा फिरा के बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 97वां संविधान संशोधन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। 103वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। जो EWS कैटेगरी आप देखते हैं अंडर द 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10% का आरक्षण दिया गया था। ठीक है, विश्व के अन्य संविधानों की तरह भारतीय में भी संविधान में संशोधन किया गया। तो भारतीय संविधान के भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, और अगर हम बात करें अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या हटाकर या बदलाव करके संविधान में संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। ये चीज़ आपको केशवानंद भारतीवाद 1973 में देखने को मिलेगा। ठीक है, कि जो बेसिक नेचर है उसमें नो चेंजेस, नो बदलाव।
और इसे हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। अगर हम बात करें प्रथम संशोधन अधिनियम की, तो ये 1951 में हुआ था। इसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने की राज्यों को शक्ति दी गई थी। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था, भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े जो भी कानून थे उनको 9वीं अनुसूची में रखा गया था प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। फिर देखिए अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 क 31 ख जोड़े गए थे। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के 3 आधार जोड़े गए थे। लोक आदेश, अपराध के लिए उकसाना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबंधों और तर्क संगत बनाया गया। इस प्रकार ये न्याययोग्य बना दिए गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में आया था और इसके तहत भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। अगर हम बात करें 4वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये 1955 में आया था। इसके तहत निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते, क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालयों की जांच के दायरे के बाहर किया गया। राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया गया। 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून जोड़े गए। 31(1) कानूनों का संरक्षण के दायरे को विस्तृत किया गया। 7वां संविधान संशोधन देखिए 1956 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने दूसरी और 7वीं अनुसूची में संविधान में संशोधन किया था और यह जो संशोधन था राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था। ये दोनों ही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और 1956 में आया था 7वां संशोधन अधिनियम। राज्य के 4 वर्गों की समाप्ति हो गई थी। देखिए ये 4 वर्ग बटे हुए थे, क ख ग घ, तो इनके स्थान पे 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों की स्वीकृति दी गई थी। उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार संघ शासित प्रदेशों तक किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन यानी कि संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। ओके, अब देखिए 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में आया था। भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच में हुआ था ये। इस समझौते के पश्चात संघ ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा था और अगर हम बात करें फिर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के भू क्षेत्र को घटाने की शक्ति जो है संसद के पास में है। किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंपने के मामले पर लागू नहीं होती है। ठीक है, तो अतः किसी भारतीय भूभाग को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। अब देखिए अगर बात करें पश्चिम बंगाल में स्थित जो बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र है उसको भारत पाकिस्तान समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, देखिए आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 3 तक आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें अगर यानी नए राज्यों का प्रवेश, तो ये आर्टिकल नंबर 2 में आता है। और जैसे तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ, अल्टर की गई जो बॉर्डर्स वगैरह थे, तेलंगाना को अलग स्टेट बनाया गया, तो ये आर्टिकल नंबर 3 के तहत है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में आया। दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए। इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा और दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया और इसके पहले दादरा नगर हवेली को किया गया था। 12वां से गोवा और दमन दीव को शामिल किया गया। 13वां नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष उपबंध किए गए। 14वां में देखिए 1962 में हुआ था, पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। जैसे प्रदेश हैं हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964, यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों को बढ़ाया गया या जोड़ा गया। ठीक है, अगर हम 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 की बात करें, इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद की नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह भी है या इसमें निहित है कि संसद किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी भाग को
किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है। तो इसके तहत देखिए बहुत सारे मर्ज भी हुए, बहुत सारे सेपरेट भी हुए। जैसे गोवा के अलावा जो दमन दीव दादरा नगर हवेली थे, इनको देखिए मर्ज कर दिया गया, है ना। और इस तरीके से देखिए पंजाब और हरियाणा नाम के 2 नए राज्य भी बनाए गए थे जब 1966 में 18वां संविधान संशोधन आया हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखिए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की बात करें, संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई और यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 ख या ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इनका टाइम डेट ध्यान में रखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो 97 वाला है जो कि 2011 में आया था। उसमें आर्टिकल नंबर 19 में संशोधन किया गया और 43B आर्टिकल को जोड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि सहकारी समितियों के उससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में आया। इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रीवी पर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। तो ये देखिए अभी हमने इसको देखा भी था एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट क्योंकि ये पूछा गया है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 तो 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ये 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 आया था। 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 आया। अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वह आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक है या वास्तविक है। ठीक है, अब 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त करके उसे भारतीय संघ में एक सहकारी राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम और शर्तें स्पष्ट की गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और 10वीं वाली दल बदल से भी रिलेटेड है और इसमें सिक्किम का भी कुछ प्रावधान दिया गया है। 36वां संविधान संशोधन ये 1975 में आया। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 35वें से तो एसोसिएट वाला दर्जा खत्म किया गया और 36वें से 1975 में पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 38वां संशोधन अधिनियम 1975 तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वाद्य योग्य बना दिया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर वाद्य योग्य घोषित किया गया। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने की शक्तियां दी गई। 39वां ये 1975 में आया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें की गई। 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा गया। तय किया गया है कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादें हैं उनको न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर करके प्राधिकरण द्वारा इनको डिस्कस किया जाएगा, यानी इनको सॉल्व किया जाएगा एक ट्रिब्यूनल बना के। फिर जो ये संशोधन अधिनियम है 1975 में, यह संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रतिक्रिया के संदर्भ में लाया गया था। इसमें न्यायालय ने समाजवादी जो नेता थे राज नारायणा, इनकी याचिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैधानिक करार कर दिया था। ओके, नेक्स्ट देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया इसने। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए।
एक नए भाग जो कि 4 क है, उसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकरणों और अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई भाग 14 क में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीट की संख्या को निश्चित कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। एससी और एचसी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा तथा रिट न्याय क्षेत्र की शक्तियों में कटौती की गई। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। यह व्यवस्था की गई कि जो डीपीएसपी है, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक, इनके क्रियान्वयन के लिए बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध नहीं करार दिया जा सकता कि ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में निपटने के लिए विधि बनाने की शक्तियां दी गई और यह स्पष्ट किया गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे। 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए: सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना। भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक किया गया। किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने की अधिकार या शक्तियां दी गई। 5 विषय देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समवर्ती सूची में भेज दिया गया, राज्य से डायरेक्ट समवर्ती में भेज दिया गया। शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन, और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी अन्य न्यायालयों का गठन और संगठन। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ तक। और ये 5 विषय थे जिनको समवर्ती सूची में भेज दिया गया। समवर्ती मतलब क्या होता है कि जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाए, तो वो समवर्ती सूची है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था इस कॉन्सेप्ट को। संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई। अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई। जांच के पश्चात दूसरे चरण में प्रतिनिधित्व करने के किसी सिविल सेवक के अधिकार को हटाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया। और अगर हम बात करें 43वां संविधान संशोधन 1977, तो न्यायिक समीक्षा तथा रिट जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्राधिकारों को पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आया था। इससे बेसिकली आपको ये बस ध्यान में रख लेना है कि इससे जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसको भाग 12 में पुनः स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इससे ध्यान में रखना है, इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और अगर हम बात करें कि इससे ये भी बोला गया कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा जो भी प्रदत्त मूल अधिकार हैं, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है उसके दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 20 एंड 21 इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। और मौलिक अधिकारों की सूची में जो संपत्ति के अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया और उसे केवल एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें जो आंतरिक अशांति शब्द है उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 50वां संविधान संशोधन 1984, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, संसद को खुफिया संगठनों या सशस्त्र बलों या खुफिया सूचना हेतु स्थापित दूर संचार प्रणालियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति दी गई। 52वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है 1985, दल बदल तथा आयाराम और गयाराम राजनीति को रोकने के लिए, क्योंकि देखिए एमएलए वगैरह हैं, इनको खरीद ली दूसरी पार्टी ने तो वो उनकी तरफ चले जाते हैं, तो इस तरीके से ये चीज़ रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया था 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 58वां वाला जो है 1987 में है, राष्ट्रपति को संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 394 के तहत। ठीक है, अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, 21 वर्ष मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। 65वां वाला 1990 में आया था। इससे क्या हुआ कि एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जाति के लिए, एससी एसटी के लिए किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 1990 65वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 1991 69 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत दिल्ली के लिए
70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 71वां संविधान संशोधन, अभी हमने देखा था नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे भाषा की संख्या कितनी हो गई, 18। ओके, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था लाएगी और नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें 29 विषय थे। ठीक है, 74वां वाला आया था तो इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसे 73वें वाले में 11वीं, तो 74वें वाले में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें भाग 9 जोड़ा गया तो इसमें भाग 9A जोड़ा गया। इसे नगर पालिका कहा गया और इसमें 18 विषय थे और इसमें कितने थे, 29 विषय थे। ठीक है, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 आया तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। ओके, 80वां संविधान संशोधन ये 2000 में आया था। इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व के बंटवारे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसमें कहा गया था कि केंद्रीय करों और शुल्कों का 29% राज्यों के बीच में बांट दिया जाना चाहिए। इस तरीके से 81 वाला 2000 में आया था और इसमें जो बैकलॉग पदे, जो वैकेंसीज होती हैं, में आरक्षण 50% की सीमा को समाप्त कर दिया गया। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 82वां संविधान संशोधन ये भी 2000 में आया था। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए केंद्र, राज्यों, लोक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में अर्हता के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन में मानकों के ढील देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये SC और ST के लिए था। 84वां संविधान संशोधन ये 2001 में आया था तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण पर अगले 25 वर्षों 2026 तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक वही रखा गया। यह व्यवस्था 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया था। 50वां संविधान संशोधन ये 2001 में आया था और इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के सरकारी सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परिणामिक वरिष्ठता को जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से मानने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 2002 में आया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। अब इसमें जो 0 से 6 उम्र के बच्चे होते थे, ECCE, इसको शामिल किया गया आर्टिकल नंबर 45 में और 21A को नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, 21A अगर हम बात करें यहाँ पे 11वां नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और आर्टिकल नंबर 21A मूल अधिकार में जोड़ा गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 87 संविधान संशोधन ये 2003 में आया था। राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और युक्तिकरण का आधार वर्ष 2001 की जनगणना को बनाया गया। अब देखिए 2001 की जनगणना बनाई गई, इससे पहले तो 1991 था, बट अभी क्या था, 2001 की जनगणना को आधार वर्ष बनाया गया और इसके पहले 84 में 1991 वाला था। ठीक है, अब 2001 वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, 89वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत देखिए जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, इसके लिए 2 भागों में विभाजित किया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि SC के लिए आर्टिकल नंबर 388 है और ST के लिए, ये ST के लिए है 388A। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और 91 संविधान संशोधन अधिनियम ये 2003, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए, दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने के लिए ये प्रावधान किए गए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य का 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 91 संविधान संशोधन ये 2003 में आया था, ये बात कही गई। ओके, और यहाँ पे यही बात है कि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ प्रावधान दिए गए थे दल बदल से संबंधित, तो ये आप ऐसे देख सकते हैं। अब 92 संविधान संशोधन ये 2003 में आया था। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। देखिए 71वां संविधान संशोधन से संख्या 18 थी, तो 18 में 4 और जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगी। तो कौन कौन सी आई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इस तरीके से हमारी प्राप्त भाषाएं हो गई 22 और ये 92 संविधान संशोधन 2003 से आया था।
अगर हम 71 में 21 जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा 92। ठीक है, तो ये कैसे 71 से जोड़ी गई थी नमक यानी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, और 21 से जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा। और उसी तरीके से 71 प्लस 21 को जोड़ दिया तो हमने आया यहाँ पे 92 आ गया, तो 92 संविधान संशोधन से 4 और जोड़ दी गई। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 से अगर हम बात करें तो ये देखिए राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं SC ST के लिए सरकारी और निजी सभी तरह के जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पे कुछ उनको सहायता प्रदान करने के लिए बात की गई। इनमें अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक स्तर शामिल नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 15(5), ठीक है, ये 15(5) में है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 93 संविधान संशोधन 2005 में ये SC ST के लिए जो भी पिछड़े वर्ग है, राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उन सभी के लिए जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे विशेष प्रावधान देने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, हालांकि जो यह संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा इनामदार मामले 2005 में दिए गए फैसले को निरस्त करने के लिए किया गया था। और आगे हम बात करते हैं 96 संविधान संशोधन अधिनियम में उड़िया शब्द को उड़िया शब्द से प्रतिस्थापित किया गया और 8वीं अनुसूची में शामिल उड़ीसा भाषा को अब उड़िया कहा गया। तो पहले उड़िया था तो अभी क्या आता है ओडिया। ओके, अब देखिए यही था, यही बार बार पूछा जा रहा है इस बार। तो 2011 में 97 नंबर का आया था ये। तो अनुच्छेद 19 में सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, यानी आर्टिकल नंबर 43B में। और संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग यानी कि 9B जोड़ा गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आर्टिकल नंबर 43B भी जोड़ा गया था DPSP के तहत। 99 संविधान संशोधन अधिनियम ये 2014 में आया था। इसमें NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, कोलेजियम प्रणाली जो होती है ना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक और शून्य घोषित करते हुए कोलेजियम प्रणाली को फिर से ला दिया। तो NJAC अब अस्तित्व में नहीं है। इस उद्देश्य के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में 4 राज्य के क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया था। 100वां संविधान संशोधन ये 2014। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्ष 1974 का भूमि सीमा समझौता और इसके प्रोटोकॉल वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभागों का अधिग्रहण और कुछ अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया। ठीक है, तो इस उद्देश्य के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया था। देखिए यहाँ पे 101 की बात करते तो ये 2017 में आया था। वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की गई। GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है और ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है असम। दुनिया में सबसे पहले फ्रांस ने GST लागू किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 102वां संविधान संशोधन ये 2018 की बात है ये। इसमें ये देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, बात करें अगर संविधान में अनुच्छेद 338 और 338A के साथ 338B को भी शामिल किया गया, जिनका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो संविधान में अनुच्छेद 338A ये किस लिए है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338B राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए है 338, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये 2019 में, और इनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 16 में संशोधन करके। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 से बढ़ाकर 80 साल कर दी गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया है। ठीक है, तो 104वां संविधान संशोधन से इसको एंग्लो इंडियन को हटाया गया। 105वां वाला देखिए 2021 में आया था। तो ये अगर हम बात करें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था से संबंधित था। ये इस संविधान संशोधन ने देखिए जो सोशली एंड एजुकेशनली
ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस थी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों के अधिकार को प्रभावी किया गया। जिन समुदायों के लिए भारत में राज्य विशेष प्रावधान या सकारात्मक कार्रवाई दे सकते हैं उन्हें SEBC के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, आमतौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के रूप में संदर्भित ये श्रेणियाँ हैं। संवैधानिक जो 105वां संशोधन है, अनुच्छेद 342A के खंड 1 और 2 में संशोधन किया गया, एक नया खंड 3 जोड़ा गया, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 338B में भी और 366 में भी संशोधन किया गया था आर्टिकल्स में। 106वां संविधान संशोधन ये 2023 में आया था, और इसके तहत देखिए राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों से 1/3 सीटें आरक्षित करने से संबंधित है। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। यह आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद की जाने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा। 15 वर्ष की अवधि तक ये प्रभावी रहेगा, जिसका संभावित विस्तार संसद द्वारा किया जा सकेगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। तो संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अभी हमने इसको देखा था कि आर्टिकल नंबर 368 है और भाग नंबर 20 है, और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3। ठीक है, साधारण, विशेष, बहुमत, इस तरीके से। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में, मनी बिल को छोड़ के। संविधान में संशोधन की पहल कहाँ की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत, क्योंकि देखिए साधारण बहुमत में आपको विशेष बहुमत नहीं चाहिए, तो साधारण सी बात है, तो अधिकतर यही अपनाई जाती है। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो 1951 में किया गया था। अभी हमने इसको देखा था। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 10वां। ठीक है, दल बदल वाला। ओके, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो 11वां, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा राज्य चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो 1966 की बात है ये, और ये 18वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसके तहत ये चीज़ की गई थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया? अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था। ये 21 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत सिंधी भाषा को शामिल किया गया था 15वीं भाषा के रूप में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? 1972 में की गई थी 22वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 24वां। ठीक है, तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार ये 24वें से दिया गया है। देशी नरेशों के प्रीवी पर्सी और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो ये 1971 की बात है, 26वां संविधान संशोधन था, उससे इसको हटा दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियम लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 की गई? तो पहले 525 थी, 545 की गई। 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 35वें। ठीक है, तो 35वें से किया गया, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा फिर हो जाएगा आपका 36वें। ठीक है, 35वें में ही, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 36वें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया 36वें से 1975। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 41वां। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो सेवानिवृत्ति की आयु है 60 से बढ़ाकर 62 की गई 41वां से। कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? तो 1976, जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, इसी को हम मिनी यानी कि लघु संविधान की संज्ञा देते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां, जो कि 1976 में आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत शिक्षा को ये राज्य सूची से लेकर संवर्ती सूची में डाला गया था।
किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो ये भी नई संविधान है तो 42 से ही किया गया था। प्रस्तावना को किस संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया? तो 42। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा भी था, 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखिए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, यही 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42 में से। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी इंटीग्रिटी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसकी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। इन्होंने मौलिक कर्तव्यों के लिए भी अपनी जो धारणा दी थी, परंतु उस टाइम पे इन्होंने 10 मौलिक कर्तव्य बताए थे। फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आता है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य उससे जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया? तो यही 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में कौन एक नया अध्याय जोड़ा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो लोकसभा का कार्यकाल है उसको 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 39वां। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 52वां। ठीक है, 1985 में आया था ये। किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 53वां। ठीक है, 53वां से मिजोरम को ग्रांट किया गया स्टेटहुड। ये कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिससे गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56। ओके, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा किससे दिया गया? तो 55। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मतदान की आयु, तो ये 61वां संविधान संशोधन आर्टिकल 1989 में ये चीज़ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, और वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326 में आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 74वां जो संविधान संशोधन था तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित था, ये ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, तो आर्टिकल ये जो संविधान संशोधन है 69 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को, तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से, जो ग्रामीण व्यवस्था है वहाँ से। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 74वां। नगरी वाला आ जाएगा 74वां और ग्रामीण वाला आ जाएगा 73। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधान सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 84। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 84वां संविधान संशोधन आया जिससे बताया गया कि वर्ष 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जो भी लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में कब शामिल किया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 था उसके तहत। बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में कब शामिल की गई थी? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इन सभी चारों को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 91, क्योंकि इसमें 15% से ज़्यादा नहीं होना है और 12 से कम नहीं होना है, तो ये चीज़ का डिसीजन लिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार से संबंधित। 91 संविधान संशोधन, ये देखिए 15% हो जाएगा। मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? 15%। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 89, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। निम्न संवैधानिक संशोधनों में कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का प्रावधान है? तो 7वां और 31वां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 44वां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया प्रेसिडेंट को टू सेंड बैक एनी मैटर ऑफ रिकंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये आपका 44वां हो जाएगा। कि संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिए गए? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 84। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में नवी अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पहला संशोधन अधिनियम, ये 1951 में आया था। तो इससे नवी अनुसूची जोड़ी गई जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1206। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? तो 91 आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो जीएसटी वाला है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कौन सा संविधान संशोधन है? तो 101वां संविधान संशोधन 2016। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें 51A यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है, नया मौलिक कर्तव्य इसमें कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 आया था, उसके तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 73वां। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 73वें से ग्रामीण वाला आया था। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। द सेसेशन ऑफ एनी स्टेट फ्रॉम द इंडियन यूनियन इज प्रोहिबिटेड। तो 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 आया, उसके तहत कहा गया कि भारतीय संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 24वां। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ध्यान में रखना है। तो देखिए, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति तो सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीनी गई? 24वें से। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो 61 आपको ध्यान में रखना है, 1989 में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 26 और 1971। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आया भी था क्वेश्चन अभी एनटीपीसी 2025 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 42। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आ गया। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लाया गया? तो 101वां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और 1 जुलाई 2017 से इसको लागू भी किया गया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 7वां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य से पारित किया गया था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जो 1978 में संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको विलोपित कर दिया गया, यानी कि इसको डिलीट कर दिया गया। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा किसी विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 42। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई विशेष परिस्थिति है, जो स्पेशल सर्टेन सर्कमस्टांसेस है, उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों जो डीपीएसपी आते हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक, इन सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का जो प्रावधान है ये 42वें से आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।